नमस्कार, आप देख रहे हैं रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज, राष्ट्रीय चिंतन का सजग प्रहरी। आपकी आवाज जो सच दिखाने से कभी पीछे नहीं हटती। यहाँ हर खबर पूरी जिम्मेदारी से रखी जाती है, जो जरूरी है वही दिखाया जाता है। आज का बुलेटिन एक ऐसी खबर लेकर आया है जो देश की सुरक्षा और हर नागरिक की चिंता और सामाजिक एवं राष्ट्रीय हित से जुड़ी है। यह खबर सिर्फ जानकारी नहीं, चेतावनी भी है और एक अपील भी कि हम सब मिलकर राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बने। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम और बड़ी खबर के साथ। मादीपुर में पूर्वांचल मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन, भाजपा ने भरा एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज और मैं हूं रेनू। आज की प्रमुख खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां मादीपुर विधानसभा के ऐतिहासिक पक्की चौपाल में भाजपा मादीपुर मंडल द्वारा आयोजित किया गया पूर्वांचल मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन। यह कार्यक्रम भाजपा द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मशती वर्ष को समर्पित आयोजनों की श्रृंखला का हिस्सा रहा। चलिए अब आपको लिए चलते हैं। जी हाँ, मैं हूँ रेनू। इस वक्त मादीपुर गाँव की पक्की चौपाल पर मौजूद हूँ, जहाँ भाजपा मादीपुर मंडल द्वारा पूर्वांचल मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे भाजपा के पश्चिमी दिल्ली जिला प्रभारी विजय सोलंकी, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता मादीपुर के विधायक कैलाश गंगवाल ने की। सम्मेलन का आयोजन मंडल अध्यक्ष प्रदीप यादव ने किया। इस मौके पर विजय सोलंकी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगर एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करना है तो हर राज्य में भाजपा की सरकार बनानी होगी। उन्होंने बताया कि आगामी बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में रह रहे उन पूर्वांचल वासियों की सूची तैयार की जा रही है, जिसका मूल संबंध बिहार से है। विधायक कैलाश गंगवाल ने अपने संबोधन में कहा कि मादीपुर क्षेत्र में पूर्वांचल समाज की भूमिका सराहनीय है। भाजपा सभी समुदायों को साथ लेकर चलती है और पूर्वांचल समाज को संगठन की रीढ़ की हड्डी मानती है। दिल्ली प्रदेश पूर्वांचल मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष सुनील शर्मा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि पूर्वांचल समाज केवल वोट बैंक नहीं बल्कि भाजपा की ताकत है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे बिहार चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाएं। मंडल अध्यक्ष प्रदीप यादव ने सभी कार्यकर्ताओं और उपस्थित जनों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि मादीपुर मंडल का हर कार्यकर्ता मिशन मोड में काम कर रहा है। बिल्कुल, यह सम्मेलन केवल एक राजनीतिक आयोजन नहीं बल्कि संगठनात्मक संकल्प और सांस्कृतिक एकता की झलक भी था। भाजपा द्वारा देश भर में चलाए जा रहे एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान को इस सम्मेलन ने नई दिशा दी है। आप लोगों ने बताया वैसे मेरा जो भी कार्यकर्ता आता है ऑफिस में जय बताते हैं तो मैं नोट करता हूँ और वो स्टेट उठा के मैंने भेज दिया। तो वो जो काम हो रहे हैं और जो पहले लिखवाए थे वो हो रहे हैं, जो अभी 2-4 दिन में लिखवाए थे वो जो मैंने फाइल पास करा 2 दिन में वो भी जमीन का है। जो हमने पहले राउंड लिया था उसके लगभग सारे काम तैयार हो रहे हैं, वो बारिशों की वजह से थोड़े से रुके हुए, तो वो सारे के सारे काम हमारे हो गए। तो बस मैं तो इतना ही कहूँगा कि अब हमें किसी भी चीज के लिए डरने की जरूरत नहीं है। हम कहीं पर भी गले पे खड़े होकर कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ, आप काम बताओ, मैं विधायक से कह के करो और नहीं तो उनको घेरने की आओ, थोड़ा सा विधायक जी को मिल जाओ। यहाँ की जो सरकार चल रही है उसमें हमारी एक सार्थक भूमिका हो और बिहार में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, इस बात की हम सबको चिंता करनी है, इस बात की हम सबको तैयारी करनी है और उसकी सब तैयारियां जैसा मंडल और जिले की तरफ से निर्देश आएगा उसी तरीके से जैसे विधायक जी आपको करेंगे और ये हमेशा आपका सहयोग करते रहे हैं, आगे भी आपका सहयोग भी करेंगे। तो मैं आप मंडल के सभी कार्यकर्ताओं से अपेक्षा करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश पूर्वांचल मोर्चा ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के निमित्त हमें जो ये कार्य दिया है हम इसको समय सीमा के अंदर पूर्ण करेंगे। और मंडल अध्यक्ष भाई प्रदीप यादव जी का मंच का संचालन कर रहे भाई जी गोयल साहब का और सभी कार्यकर्ताओं का मैं जिले के प्रभारी के नाते बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अच्छी बैठक आपने शुरू की और इसको जैसा आपने किया है संख्या के हिसाब से ऐसा ही इसका परिणाम भी आएगा। अच्छी सूचियां बनाएंगे, संपर्क करेंगे और पश्चिमी जिला जो हमारे दिल्ली प्रदेश के सभी जिले हैं उनमें अच्छी संख्या सूचियों की बना
करके दी है, तो आगे भी आप इस तरीके से पूरा इस काम को 31 जुलाई तक करेंगे, ऐसा मुझे आशा और विश्वास है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विजय सोलंकी जी। रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज के लिए नई दिल्ली से मनोज सलूजा के साथ अशोक कुमार निर्भय की रिपोर्ट।